माँ, ये कैसी चमत्कारी धूप थी। अश्विनी कुमार, धनवंतरी जी और सप्तऋषियों की सभी विशेष औषधियाँ जहाँ विफल हुई, वहीं इस धूप ने मुझे पूर्ण रूप से कुशल कर दिया। ये कैसे संभव हुआ माँ? हाँ माँ, मुझे स्मरण है। श्री महागणपति जी ने हमें ये तो अवश्य बताया था कि धूप के उपयोग से गणेश शांत हो जाएगा, किंतु उन्होंने इसके पीछे का कारण उजागर नहीं किया था। ये कोई साधारण धूप नहीं है पुत्र, ये तो एक भक्त की ईश्वर के प्रति उसके प्रेम की शक्ति से परिपूर्ण है। भक्त के ईश्वर प्रेम की, उसकी भक्ति की शक्ति माँ। हाँ पुत्र, एक कन्या थी जिसका नाम था दूर्वा। दूर्वा, दूर्वा। महागणाधिपति नमः। ओम महागणाधिपति नमः। ये कैसा मंत्र उच्चारण है जिसका इतना प्रबल आकर्षण है? महागणाधिपति नमः। ये उस समय की बात है जब गणेश घोर तपस्या में लीन था। तब दूर्वा नाम की वो साधारण ब्राह्मण कन्या संयोग से वहां पहुंची और उसकी दृष्टि गणेश पर पड़ गई। ओम महागणाधिपति नमः। श्री गणेश जी। तब करते गणेश को देखकर उसका मन तो स्वयं ही गणेश की अटूट भक्ति में रम गया। अपने विलक्षण कंठ से गणेश के प्रति इतनी सुंदर स्तुति को स्वर देने वाली कौन है ये भक्तिन? पुत्री दूर्वा, माता। माता। पुत्री दूर्वा, तुम्हारे हृदय में क्या है ये ज्ञात है मुझे। मेरे पुत्र गणेश के प्रति तुम्हारी भक्ति, प्रेम और निष्ठा का भान हो गया है मुझे। माता, श्री गणेश जी के प्रति मेरा प्रेम पूर्ण रूप से पावन है। उनके प्रति मेरी निष्ठा अटूट है माता। मैं तो उन्हें अपने हृदय में उतार चुकी हूँ। मैं तो श्री गणेश जी की भक्ति में लीन होकर
पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। माता, मेरी एक प्रबल इच्छा है कि मैं सदा श्री गणेश जी के साथ रहूँ। अब आप ही कोई उपाय कीजिए माता, जिससे मेरा नाम सदा के लिए गणेश जी के साथ जुड़ जाए। मैं मेरे पुत्र गणेश के प्रति तुम्हारे पवित्र प्रेम से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु तुम किस रूप को धारण करके मेरे पुत्र के निकट रहना चाहती हो? माता, श्री गणेश जी का हृदय तो इतना बड़ा है कि वो तो तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी स्वीकार कर उसे सम्मान देते हैं। इसीलिए माता, आप मुझे तुच्छ धूप का रूप प्रदान कर दीजिए। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो एक ना एक दिवस श्री गणेश जी की दृष्टि मेरे इस तुच्छ रूप पर भी अवश्य पड़ेगी और मेरा नाम सदा के लिए श्री गणेश जी से जुड़ जाएगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पुत्र गणेश, दुर्वा कोई साधारण दूब नहीं है। ये तो तुम्हारे प्रति संपूर्ण भक्ति और निष्ठा से परिपूर्ण समर्पण की प्रतीक है। इसलिए वो तुम्हें शांत करने में सफल हुई। सत्य है माता, ये दूर्वा तो वास्तव में विलक्षण है। इसकी एक ही जड़ से कितनी अनेक शाखाओं का विस्तार होता है, जो इसका प्रतीक है कि एक ही परम ब्रह्म ईश्वर अनेकों स्वरूप धारण कर अपने भक्तों को सुख और शांति प्रदान करते हैं। और एक ही परम ब्रह्म के उत्पन्न ऊर्जा से ही संपूर्ण जीवन का विस्तार है। वही समस्त जीवों के जीवन का आधार है। सत्य है पुत्र, किंतु मात्र इतना ही नहीं, दुर्वा की तो एक और विशेषता है। दुर्वा को जड़ से उखाड़ देने पर अन्य वनस्पतियों के समान ये भी सूख जाती है, किंतु सूखी दुर्वा को यदि मिट्टी में रोप दिया जाए तो ये पुनः हरी भरी भी हो जाती है। तो माता, ये दुर्वा धूप तो बहुत गुणी है। परम ब्रह्म ईश्वर के समान ये भी अनश्वर है। इसलिए आज से ये दुर्वा धूप मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगी और मैं प्रतिदिन दुर्वा का सेवन भी करूंगा माँ। और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि जो भी भक्त मुझे भक्ति भाव से दूर्वा समर्पित करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। आप धन्य हैं गणेश जी। आपने दुष्ट ज्ञानरी के अत्याचार से अपने परम भक्त सुबोध की रक्षा की, हम सभी की, यहाँ तक कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा अर्नालासुर के ताप से की। और अब आपने अपनी भक्तिन दुर्वा की भी मनोकामना पूर्ण कर दी। उसकी भक्ति और निष्ठा का सुफल प्रदान कर दिया आपने। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसञ्जयः पठेन्नरः
प्रभो अरुणासुर को निकलने के कारण कहीं बुरा कोई संकट तो उत्पन्न नहीं होने जा रहा। अरे अरे अरे, आप सभी चिंता मत कीजिए। लावा तो मेरे उदर में पच चुका है। ये तो मेरे भूख की गर्जना थी। माँ, बहुत भूख लगी है और यहाँ का कार्य भी तो संपन्न हो चुका है। अभी हम कैलाश चलकर भोजन करें क्या माँ? अवश्य पुत्र। वाह माँ, आनंद आ गया। मेरा विजय भोज तो बहुत ही स्वादिष्ट था। भोजन के पश्चात निद्रा मग्न होना उचित नहीं। अभी तो टहलना चाहिए। चिंता मत कीजिए भैया, स्मरण है मुझे। भोजन के बाद निद्रा में लीन नहीं हो सकता मैं तो टहलने ही जा रहा हूँ। उचित है। अरे, कुछ मोदक अभी भी शेष है। मैं ये ले लेता हूँ। चिंता मत कीजिए भैया, भ्रमण करते करते मैं इन मोदकों को खाऊंगा। आनंद ही आ गया। माँ के हाथों की स्वादिष्ट मोदक और कैलाश पर्वत की शीतल पवन। वाह, आनंद आ गया। क्यों मूषक जी? मोदक का तो आपको ही ज्ञात है स्वामी। मैं तो मात्र वायु खा रहा हूँ। ओह, मैं कभी कभी कितना विचार शून्य हो जाता हूँ ना। मैंने आपसे तो पूछा तक नहीं। आहा, तो प्रभु को स्मरण हुई है कि मोदक मुझे भी प्रिय है, किंतु अभी तक प्रभु ने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं प्रभु, तो आप पूछ लीजिए। मुझे खेद है मूषक जी, आपको इतनी भारी टोकरी उठानी पड़ी। किंतु लीजिए, अब मैं शीघ्र इन मोदकों को खाकर इस टोकरी का भार कम कर देता हूँ, ताकि आप भी सरलता से भ्रमण कर सकें। अरे मूषक जी, ये क्या? हम टहलते टहलते कैलाश के उपवन से इतना दूर निकल आए हैं कि हमें ध्यान भी नहीं रहा कि कब हम इस सघन वन में प्रवेश कर गए। तो चलिए प्रभु, हम लौट ही चलते हैं ना। अरे मूषक जी, लौटने की ऐसी भी क्या शीघ्रता है? वैसे भी अब और मोदक कहाँ शेष है, तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। उस वृक्ष की छांव तो बहुत ही लुभावनी और सुखद प्रतीत हो रही है मूषक जी। वैसे भी तो इतना टहल चुका हूँ मैं। अब कैलाश तो मैं आप पर ही आरूढ़ होकर जाऊंगा। तो प्रभु, यदि ऐसा है तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए। भोजन के बाद विश्राम और भी आनंद देता है। प्रभु, विश्राम अवस्था में आप कुछ कथा ही सुना दीजिए ना मुझे, जो बहुत ही रुचिकर हो और मेरा मनोरंजन भी हो जाए प्रभु। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किंतु कहीं भूत प्रेत की कथा सुनकर आप भयभीत तो नहीं हो जाएंगे ना मूषक जी? अरे कहाँ प्रभु, आपके लिए इतने भयानक असुरों का सामना किया है, तो मात्र एक कथा मुझे कहाँ भयभीत कर सकेगी? सुनाइए। अच्छा, तो फिर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति अपने
नगर से किसी अन्य नगर जा रहा था, किंतु मार्ग में इसी प्रकार का सघन वन था। ऐसा ही वन प्रभु? हाँ मूषक जी, हाँ ऐसा ही, पूर्ण रूप से ऐसा ही निर्जन वन, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, कोई वन्य पशु भी नहीं। कोई भी नहीं? किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि मूषक जी वो वन शापित था। शापित? हाँ हाँ मूषक जी, शापित। आप तो ऐसे सहम गए हैं कि आप मेरी कथा से भयभीत हो रहे हैं मूषक जी। नहीं 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 प्रभु, मैं और भयभीत नहीं नहीं, आप कथा सुनाइए ना, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा तो फिर सुनिए। फिर मार्ग में उस व्यक्ति को अत्यधिक प्यास का अनुभव हुआ, किंतु निकट में जल का कोई स्रोत नहीं था, और अब वो इतना व्याकुल हो गया कि वो जल को इधर तो कभी उधर इधर उधर ढूंढने लगा। और फिर अकस्मात क्या क्या हुआ अचानक प्रभु? और फिर अचानक उसे एक आहट सुनाई दी। कैसी आहट प्रभु? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पांव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों, जैसे कोई निकट बढ़ता ही चला रहा हो। हाँ प्रभु, ध्वनि तो कुछ ऐसे ही उत्पन्न हो रही है, जैसे किसी के आने की आहट हो। किंतु जब उस व्यक्ति ने ध्वनि आने वाली उस दिशा की ओर मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ प्रभु? मूषक जी, उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था, किंतु आहट सुनाई दे रही थी, और वो पदचाप निरंतर उसके निकट आती जा रही थी। और तभी जैसे जलते केशों की गंध उसकी नासिका में पड़ी। जलते हुए केशों की गंध? हाँ, जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। और तभी क्या हुआ प्रभु? और तभी उस व्यक्ति को वहाँ भूमि पर पांव के चिन्ह दिखाई दिए। किंतु विचित्र बात ये थी कि एक पांव का चिन्ह सीधा था और दूसरा उल्टा मूषक जी। क्या प्रभु? एक सीधा एक उल्टा? अच्छा समझ गया, वो दो व्यक्ति होंगे जिन दोनों का संयोगवश एक ही गांव होगा। उनमें से एक जा रहा होगा और दूसरा आ रहा होगा। नहीं मूषक जी, दोनों पांव और उनके चिन्ह एक ही व्यक्ति के थे। ये कैसे संभव है प्रभु? संभव है मूषक जी, अवश्य संभव है, क्योंकि भूत पिशाच का एक पांव सीधा होता है तो एक पांव उल्टा। ओह, अच्छा, तो फिर प्रभु? और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। साय साय, और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक भूत पिशाच किसी पर आक्रमण करने वाले होते हैं, तो वो बवंडर का रूप धारण करते हैं। और तभी उस व्यक्ति को बवंडर से हंसी का स्वर सुनाई देता है। और फिर बवंडर ने उसे उठाकर पटक दिया मूषक जी। और पुनः हंसी का स्वर सुनाई देने लगा। कोई तो उस विचित्र स्वर में कह रहा था, मैं भूत हूँ,
मैं पिशाच हूँ। मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मैं भूत हूँ। और फिर वो व्यक्ति यथाशीघ्र वहाँ से भागा। मूषक जी, तो वो आगे था, बवंडर उसके पीछे पीछे। वो आगे, बवंडर उसके पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। वो भागा जाए, बवंडर उसके पीछे पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पूरी शक्ति उपस्थित है यहाँ। मुझे प्रभु को बताना होगा। ये क्या? प्रभु तो निद्रा में चले गए। अब मैं क्या करूं? अब सब कुछ शांत हो गया। अब मुझे कदाचित भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रतीत होता है वो मेरा भ्रम था, किंतु प्रभु से मुझे वो भूत पिशाच की कथा नहीं सुननी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब मैं भी थोड़ा विश्राम कर ही लेता हूँ। इसमें इतना भयभीत होने की क्या बात है भला? और इससे गिरा एक पत्ता ही तो है ये। और वैसे भी जहाँ स्वयं प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, वहाँ मुझे सताने कोई भूत प्रेत भला कैसे आ सकता है? तब भ्रम ही है। कदाचित मुझे प्रभु से वो भूत पिशाच की कथा सुननी ही नहीं चाहिए थी। पुनः विश्राम करता हूँ। ये ध्वनि कैसी थी? मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा हूँ। ये तो मात्र वायु का प्रवाह है, किंतु इससे उत्पन्न भय से मुझे प्यास लग गई है। किंतु एकाकी जाने का साहस नहीं हो रहा है मुझे। मुझे प्रभु के जागने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हे प्रभु! माँ के हाथ के मोदक, आहा, आनंद आ गया। वाह, प्रभु ने तो निद्रा में ही अपने भूख प्यास मिटा ली। प्रतीत होता है अब मुझे एकाकी ही जाना होगा। मैं हूँ प्रभु का वाहन मूषक, एक कुशल धावक, एक वीर योद्धा। फिर भला मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता? मैं तो स्वयं ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। आहा, स्वच्छ शीतल जल। बहुत प्यास लगी है मुझे। ये ऐसी गंध क्यों आ रही है?
जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। ये क्या हो गया है मुझे? मुझे अपनी इस कल्पनाशीलता को विश्राम देना चाहिए। कदाचित अपने मुख पर इस शीतल जल के छिड़काव से मेरा भय दूर हो जाएगा। जैसे प्रभु की कथा में हुआ था वैसा ही यहाँ भी हो रहा है क्या? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पांव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों। मुड़ कर देखने में भी भय का आभास हो रहा है मुझे। कोई नहीं, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु के निकट पहुंच जाना चाहिए। वही सुरक्षित रहूंगा मैं। ये पदचिन्ह। क्योंकि भूत पिशाच का एक पांव सीधा होता है तो एक पांव उल्टा। और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। ये तो वही हो रहा है जैसे प्रभु की कथा में हो रहा था। और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया। ये हंसी कैसी भयानक हंसी थी। हे प्रभु मेरी रक्षा करना। किंतु प्रभु कैसे करेंगे रक्षा? वो तो निद्रा में लीन है। क्या करूं मैं? क्या होगा मेरा? क्या हो रहा है? कहीं मुझे प्राण संकट में तो नहीं? स्वामी ये क्या कर दिया आपने? आपके मुख से प्रस्फुटित हुई वो कथा सत्य हो ही गई। जब भूत पिशाच किसी को मारना चाहता है तो वो बवंडर बन जाता है मूषक जी। जैसे एक भूत पिशाच बवंडर का रूप धारण कर भूत पिशाच आक्रमण करने वाले भूत पिशाच बवंडर का रूप धारण करते हैं। ये बवंडर तो मेरा पीछा ही कर रहा है जैसे मेरा आंधी करना चाहता हूँ। कहाँ भागोगे तुम? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। कितना भागोगे तुम? मैं पकड़ ही लूंगा तुम्हें। आज तो मूषक गए प्राण से। भाग मूषक, भाग मूषक। प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु। छोड़ो मुझे।
करेगा तुम्हारी रक्षा? कौन हो तुम? मूषक जी, थोड़ी देर और विश्राम करने दीजिए ना। क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? मैं मूषक हूँ, प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन। यदि उन्हें आभास हो गया ना कि तुम मुझे सता रहे हो, वो तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मुझे। इतनी सरलता से कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ज्ञात है मुझे कौन हो तुम, ये भी ज्ञात है कौन है तुम्हारा प्रभु, इसीलिए तो सता रहा हूँ तुम्हें। अरे इसे ज्ञात है, मैं प्रभु का वाहन हूँ, फिर भी पेड़ की शाखा को छोड़ो और नीचे आओ। नहीं आऊंगा, कदापि नहीं आऊंगा मैं। प्रभु, प्रभु। निकलता हुआ मेरी ओर ही बढ़ रहा है। मूषक जी, मूषक जी कहाँ चले गए? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ जैसे मूषक जी मुझे पुकार रहे हैं? ना कोई वायु प्रवाह और ना कोई कारण, तो ये वृक्ष इस प्रकार क्यों झूल रहे हैं? कुछ तो है जो उचित नहीं। मुझे चिंता हो रही है। मुझे मूषक जी को अभी ढूंढना होगा। इतना विनाश, जैसे कि प्रकृति तो तहस नहस ही हो गई है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई भीषण बवंडर उत्पन्न होकर सर्वनाश कर गया है। मुझे मूषक जी को ढूंढना होगा। मूषक जी, मूषक जी, मूषक जी, कहाँ हैं आप? ये क्या? ये पद चिन्ह मेरी कथा के समान। दोनों ओर से मुझे अपने भीतर ले जा रहे हैं। मुझे तीव्र गति से भागना होगा।
यथाशीघ्र वहाँ से भागा मूषक जी। तो वो आगे था, बवंडर उसके पीछे पीछे। वो आगे, बवंडर उसके पीछे। प्रभु, आप कहाँ हैं प्रभु? इस बवंडर से कैसे अपनी रक्षा करूँ अब मैं? रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम? भागो मूषक। हे प्रभु, अब तो आप ही रक्षा कर सकते हैं। मूषक जी, मूषक जी। प्रभु, मूषक जी, आप भी ना इतने भावुक क्यों हो रहे हैं आप वहाँ से यहाँ क्यों चले आए? मैं तो वही था आराम पूर्वक। किंतु मूषक जी, आप इतना कंपित क्यों हो रहे हैं? प्रभु, आपको बवंडर पीछे मेरे जैसे आपके भूत पिशाच कथा में था प्रभु। वो मेरे पीछे मैंने देखा, भूत पिशाच को देखा मैंने, मेरा अंत करने का प्रयास कर रहा था प्रभु। मूषक जी, मुझे ज्ञात है कोई तो भूत पिशाच अवश्य है जो आपको सता रहा है, और इसका आभास मुझे भी हुआ है मूषक जी। किंतु कोई बात नहीं, अब मैं संभालता हूँ मूषक जी। उस भूत या पिशाच को उचित पाठ पढ़ाऊंगा मैं। अरे ये क्या मूषक जी, आप भी भूत पिशाच की रट लगा रखे हैं। मैंने कहा ना मूषक जी, भूत पिशाच का कोई अस्तित्व नहीं। आप व्यर्थ में ही भयभीत हो रहे हैं, और ये सब मनगढ़ंत कल्पना से उपजा हुआ गल्प है। नहीं प्रभु, भ्रम नहीं था मेरा, कोई तो भूत पिशाच अवश्य था। किंतु मुझे तो नहीं हुआ, तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि भूत पिशाच का कोई अस्तित्व है मूषक जी? मैंने उस विशाल बवंडर के भीतर उसकी छवि भी देखी थी प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए। पिशाच मनगढ़ंत है, कल्पना से उपजे कल्प है। अच्छा, मैं अब तुम्हें आभास करवा देता हूँ कि भूत पिशाच क्या कर सकते हैं। नहीं प्रभु, भूत पिशाच है, मुझे आभास हुआ था। वो देखिए प्रभु, उस वृक्ष को। ये क्या हो रहा है? देखा प्रभु, ये सब उस भूत पिशाच का ही किया जा रहा है। अब प्रमाणित हो गया ना भूत पिशाचों का अस्तित्व। अरे मूषक जी, ये तो मात्र किसी का छलावा है। मुझे विश्वास नहीं कि ये किसी भूत पिशाच का कृत्य है। मूषक जी, यदि वास्तव में कोई भूत पिशाच होता तो चूल्हे से निकले कोयले यहाँ हमारे समक्ष गिरा कर दिखाता। अच्छा, ये देखिए प्रभु, ये देखिए। अब तो विश्वास हो गया ना आपको प्रभु, भूत नहीं किया ये। यदि सत्य में कोई भूत पिशाच है तो उसके द्वारा चूल्हे से निकले कोयले को पुनः लुप्त करके दिखाए, तभी मैं मानूंगा। देखा प्रभु, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि यहाँ भूत पिशाच है। मेरी युक्ति कार्य कर रही है। अब मैं इसी युक्ति से उस भूत अथवा पिशाच को मेरे समक्ष आने पर विवश कर दूंगा।
ईश्वर की प्रत्येक कथन के पीछे कोई ना कोई संदेश अवश्य होता है। आवश्यकता है उसे समझने की। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।